देव अपने टाइम का पक्का था, वो अपने टाइम से होटल पहुंच गया। देव रूम में आकर एक लड़की का वेट कर रहा था, पर काफी वक्त गुजर गया, लगभग 7 बजे कर 20 मिनट के आसपास हो गए थे। इसलिए देव को लगा कि शायद अब कोई नहीं आएगा। ये सोचकर ही देव ने अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर देव सोफे से उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। देव ने कमरे का दरवाजा खोला ही था कि उसने अपने सामने उस लड़की को पाया। वो लड़की अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, आह सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। देव ने उस लड़की को रूम में आने के लिए जगह दी और देव रूम में आकर फिर सोफे पर बैठ गया और वो लड़की ठीक उसके सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। फिर देव ने अपने लिए कॉफी और अपने सामने बैठी लड़की के लिए कॉफी ऑर्डर की, तो उस लड़की ने कॉफी पीने से इनकार किया, तो देव ने उसके के लिए चाय ऑर्डर की। फिर वो लड़की ने देव से घबराई हुई आवाज में कहा, आज सुबह भी आध्या मुझसे पूछ रही थी कि मैंने आपसे पैसे क्यों लिए, और वो मुझे धमकी दे रही थी कि अगर मैंने उसे सच नहीं बताया तो वो मेरे पापा मम्मा से सब कह देगी। देव ने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में बोला, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। आन्या ने भी खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूँ कि आध्या ऐसा कुछ भी न करे, पर उसकी हरकतों से लग रहा है कि वो। आन्या अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि देव ने उसे भारी आवाज में सुनाया, मैंने कहा ना, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, फिर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर आन्या ने कुछ देर सोचा। उसके बाद वो देव से कहने लगी, आप उसे अपने मन की बात कह क्यों नहीं देते। ये सुनकर देव अपनी गहरी सोच में मानो खोने लगा और 6 महीने पहले की बात याद करने लगा। 6 महीने पहले कॉलेज की न्यू पार्टी में दो लड़कियां सेम एक जैसी हल्के पिंक कलर की फ्रॉक पहने हुए सोफे पर बैठी थी और सभी की नजरें इन दोनों पर थी। सब गैस कर रहे थे कि ये दोनों लड़कियों में क्या अंतर है, और वो दो लड़कियां कोई और नहीं बल्कि आन्या और आध्या थी। आध्या अपने बॉयफ्रेंड लक्ष्य के साथ आई थी और आन्या अपने दोस्तों के साथ। इस पार्टी में स्पेशल गेस्ट देव की फैमिली और देव के काफी सारे दोस्त और डेवलेस भी आए थे। पार्टी में ज्यादा लोग शामिल थे, इसलिए किसी का ध्यान किसी पर नहीं था, पर देव और देव के डेवलेस की नजरें वहीं सामने बैठी आन्या और आध्या पर था। और काफी देर से सभी आन्या और आध्या को देख रहे थे और गैस कर रहे थे कि दोनों में क्या अंतर है। वहीं काफी देर से देख रहा शख्स सागर जायसवाल अपनी ड्रिंक का शिप लेते हुए सभी के सामने देखकर कहते हुए बोला, चलो फिर एक शर्त लगाते हैं। सभी देवलेस की नजरें सागर पर टिक गई और देव की भी नजरें सागर पर ही थी और सभी ना समझी में उसकी ओर देखे जा रहे थे। वहीं सागर सभी को अपनी तरफ देखता देखकर आध्या पर उंगली पॉइंट करते हुए बोला, वो सामने लड़की है, आपको दिख रही है ना। सभी सामने की तरफ फिर से देखने लगे और वहां पहले दो लड़कियां थी, अब एक ही बैठी थी और वो थी आध्या। और आन्या वहां से उठकर अपने दोस्तों के पास चली गई थी। एक देहलेस आध्या की तरफ देखकर फिर सागर की तरफ देखकर बोला, हाँ, उस लड़की का क्या करना है। सागर उस देहलेस की तरफ देखने लगा और फिर शराब पीते हुए बोला, उस लड़की का कुछ नहीं करना, बस मैं चाहता हूँ कि वो लड़की जिस किसी की गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ बनेगी, मैं उससे ही अपनी सारी होटल के कॉन्ट्रैक्ट दूंगा और मेरी सारी डील उसके साथ ही होगी। सागर की बात सुनकर सभी शॉक हो गए। सागर और सभी ने काफी शराब पी रखी थी और वहां जितने भी बिजनेसमैन मौजूद थे वो सभी की एक अलग ही पहचान थी। फिर एक दूसरा बिजनेसमैन ही सागर की बात पर हामी भरते हुए बोला, हाँ, मैं भी जो उस लड़की से शादी करेगा उससे अपनी कंपनी के आधे शेयर्स उससे देने के लिए तैयार हूँ। एक के बाद एक सभी ने बातों में हामी भरी, हालांकि ये सभी शराब के नशे में बोल रहे थे, पर सभी को क्या पता कि देव ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया था और उसके चेहरे के भाव कुछ सोचकर एक पल के लिए बदल भी गए। पर एक बिजनेसमैन शराब पीते हुए सागर की तरफ देखकर बोला, क्या सागर सर, आप भी एक लड़की की शर्त से आप सारी डील करेंगे, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना। सागर अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए तेज आवाज में बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जो कहता हूँ उस बात पर अड़े रहता हूँ।
मैंने कहा कि उस लड़की से जो शादी करेगा, उससे मैं अपनी होटल के सारे कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, मतलब दूंगा। इस बात में सभी को धीरे धीरे करके अब इंटरेस्ट आने लगा था। आता भी क्यों ना, आखिर डील की बात जो हो रही थी सिर्फ एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ बनाने से अपना इतना फायदा हो रहा था, तो कौन अपना फायदा नहीं चाहेगा। एक देवलेस सभी की बात सुनकर ताली बजाते हुए बोला, ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि जो कोई भी उस लड़की को अपनी पहले गर्लफ्रेंड फिर वाइफ बनाएगा, हम उससे अपने शेयर्स देने के लिए तैयार हैं। इन सब की ड्रिंक सर पर सवार थी। इन सब का मजाक अब सीरियस हो चला था, क्योंकि अब डील की बात थी और अपने फायदे की, फिर कैसे कोई अपना फायदा नहीं चाहेगा। देव ने आध्या को गौर से काफी देर तक देखा, उसके बाद वो सागर की तरफ देखकर अपनी रुबाबदारी आवाज में बोला, मैं उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी वाइफ बनाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सबकी नजरें देव पर टिक सी गई और देव अपनी बात पूरी करते हुए बोला, उसके बाद मुझे एनवीएम कंपनी के शेयर्स चाहिए। ये सुनकर सभी शॉक थे और वो सभी देव पर अपनी गहरी नजरें टिकाए हुए थे। फिर देव ने अपनी तेज आवाज में आगे कहते हुए कहा, मुझे आप सभी के कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए, पर उसके साथ ही साथ मुझे इस कंपनी के सारे शेयर्स भी चाहिए। सागर मुस्कुराया कर बोला, तुम्हें उस कंपनी के सारे शेयर्स क्यों चाहिए? क्या तुम्हारा इरादा उस कंपनी को खरीदने का है? देव सागर की तरफ देखकर कड़क आवाज में बोल, तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं है। मैंने तुमने जो कुछ भी कहा मैं वो सब करूंगा, पर मुझे तुम सभी के शेयर्स के साथ साथ मुझे उस कंपनी के भी शेयर्स चाहिए। सागर मुस्कुराया कर बोला, तुम्हें उस कंपनी के सारे शेयर्स क्यों चाहिए? क्या तुम्हारा इरादा उस कंपनी को खरीदने का है? देव सागर की तरफ देखकर कड़क आवाज में बोल, तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं है। मैंने तुमने जो कुछ भी कहा मैं वो सब करूंगा, पर मुझे तुम सभी के शेयर्स के साथ साथ मुझे उस कंपनी के भी शेयर्स चाहिए। सागर मुस्कुराते हुए बोला, ओके ठीक है, जैसा तुम चाहो हम वैसा ही करेंगे, पर बदले में तुम्हें उस लड़की से शादी भी करनी होगी और फिर हम तुम्हारी शादी की सुहाग रात के दिन ही सारे कॉन्ट्रैक्ट और शेयर्स देने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, फिर ये तय रहा, हमारी डील तभी फाइनल होगी जब मेरी शादी उस लड़की से होगी। देव ने नॉर्मल ड्रिंक पीते हुए कहा। देव के चेहरे के भाव कुछ उदासी के थे तो कुछ पाने की खुशी के थे, और उसकी गहरी काली नजरें अभी भी आध्या पर टिकी हुई थी। इतने में देव की माँ उर्मिला देव के पास आकर देव से कहने लगी, देव तुम चाहो तो इस पार्टी में अपने लिए लड़की पसंद कर लो। उर्मिला देव के शादी न करने से बहुत परेशान थी और वो चाहती थी कि देव की शादी जल्द से जल्द हो जाए। वही देव की नज़र अभी भी आध्या पर टिकी हुई थी और वो आध्या की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे वह लड़की पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वह मेरी गर्लफ्रेंड बने। इतना सुनकर उर्मिला उस तरफ देखने लगी और सामने बैठी लड़की आध्या थी। उर्मिला को आध्या एक नज़र में ही पसंद आ गई, जिससे उसने सोचा कि एक बात वो देव की पसंद की लड़की को देव की लाइफ में लाए, फिर वो अपने तरीके से देव की शादी भी उसी लड़की से करवा देगी। ये सोचकर उर्मिला सामने की तरफ जाने लगी और वहां आध्या अपने फोन पर बिजी थी। तभी उर्मिला के फोन पर किसी का कॉल आया, जिससे वो थोड़ी दूरी पर जाकर फोन पर बात करने लगी। थोड़ी ही देर में उर्मिला बात करने के बाद सामने की तरफ देखने लगी, जहां पर अब आध्या की जगह आन्या बैठी थी, क्योंकि आध्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी और उसकी जगह पर आन्या आकर बैठ गई। उर्मिला आन्या के पास आई और कहने लगी, हेलो। आन्या जो अपने फोन पर लगी थी वो अपने सामने किसी औरत को देखकर पूछती है, क्या चाहिए आपको? ये सुनकर उर्मिला ने जवाब दिया, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर आन्या मन ही मन सोचने लगी कि आंटी को उससे क्या बात करनी है, पर उसने उर्मिला से कुछ कहा नहीं और उर्मिला ने शांत आवाज में कहा, मेरे पीछे आओ। वैसे तो आन्या जाना नहीं चाहती थी, पर वो क्यूरियस थी कि आंटी उससे क्या बात करना चाहती हैं, जिससे वो उर्मिला के पीछे बाहर आई। और आन्या ने पूछा, कहिए आंटी आपको मुझसे क्या बात करनी है? उर्मिला ने ज्यादा वक्त गवाए बिना कहा, तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड बन जाओ और बदले में तुम्हें जो चाहिए
मैं वह तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पैसा, नाम, रुतबा, तुम्हें जो भी चाहिए। आन्या को ये सुनकर गुस्सा आया। आखिर वो कैसे ऐसे ही किसी गिरफ्रेम बन जाएगी, जिससे वो उर्मिला को सुनाने लगी, आंटी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना, आपने क्या सोचकर मुझसे ये कहा। वहीं उर्मिला ज्यादा बात न करते हुए उसने अपने छोटे पर्स से कार्ड निकालकर आन्या के हाथ में थमा दिया और कहा, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। इतना कहकर उर्मिला वहां से चली यजी। वहीं आन्या उर्मिला के बारे में सोचते खुद से कहने लगी, अजीब औरत। इतना कहने के बाद आन्या जाने लगी। तभी उसका दोस्त नुकाल आन्या के पास आया। नुकाल ल चेहरा उदासी से भरा था, जिसे आन्या ने नुकाल की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ नुकाल, तुम इतने उदास क्यों हो। ये सुनकर नुकाल ने उदासी से कहा, मेरी मॉम को ब्लड कैंसर है और उनका ऑपरेशन कराने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। इतना सुनकर आन्या के चेहरे पर उदासी छा गई और नुकाल आन्या के गले से लगते होके बोला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो शायद मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाऊंगा। आन्या के लिए नुकाल उसका कोई दोस्त नहीं था, वो मन ही मन नुकाल को पसंद भी करती थी, इसलिए उसे नुकाल की तकलीफ नहीं देखी जा रही थी, जिससे आन्या उसे दिलासा देते हुए कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। सुबह हो गई थी और आन्या ने पूरी रात तक ये सोच लिया था कि उसे उर्मिला से बात करनी चाहिए। हाँ, वो नुकाल को पसंद करती थी, जिससे वो नुकाल की तकलीफ नहीं देख सकती थी, इसलिए आन्या ने फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। आन्या ने कॉल करके उर्मिला से मिलने के लिए कहा और उर्मिला ने आन्या को एक होटल में बुलाया। आन्या को बुरा तो लग रहा था कि वो जिसे पसंद करती है उसके खातिर एक अजनबी की गिरफ्रेम बनेगी, पर उसने ये सोच लिया था। फिर आन्या उर्मिला से एक होटल में मिलने आई। दोनों आमने सामने बैठे थे और आन्या ने शांत आवाज में कहा, मैं आपके बेटे की गिरफ्रेम बनने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में आपको मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। उर्मिला इस बात को तुरंत ही मान गई थी, क्योंकि देव ने पहली बार किसी लड़की के लिए हाँ कहा था। उर्मिला ने पैसे देने के लिए हाँ कह दिया और शाम के वक्त अपने बेटे से मिलने के बारे में कहा। आन्या ने ठीक वैसा ही किया। वो शाम होते ही एक होटल के कमरे के बाहर पहुंची। वहीं रूम के अंदर देव एक सोफे पर बैठा था और वो बेसब्र था। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और कमरे में आन्या आई। देव ने एक नज़र ऊपर करके आन्या की तरफ देखा और वो समझ गया कि ये वो लड़की नहीं है जो उसे चाहिए। वहीं आन्या देव को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसे लगा कि शायद उर्मिला ने उससे डील की है तो कोई ठीक लड़का नहीं होगा, पर उसके सामने तो देव ओबरॉय था। जिससे आन्या ने मन ही मन कहा, क्या सच में मैं देव की गिरफ्रेम हूँ। इतना कहने के बाद आन्या चेयर पर आकर बैठ गई और उसने देव से कहा, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बॉयफ्रेंड। आन्या इतना ही कह पाई थी कि इतने में देव ने अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे तुम नहीं, तुम्हारी बहना आध्या पसंद है। देव ने आध्या के बारे में सब कुछ जान लिया था। वो जान गया था कि आध्या का एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन देव को आध्या चाहिए थी, जिससे उसने प्लान कर लिया था कि उसे क्या करना है। वहीं आन्या में देव से घबराई हुई आवाज में कहा, लेकिन मेरी बहन का तो एक बॉयफ्रेंड भी है। देव ने ये सुनकर अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उसे पसंद करता हूँ, पर मेरी बहन इसके लिए नहीं मानेगी। आन्या ने कहा, जिससे सुनकर देव ने जवाब दिया, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जो कहता हूँ तुम वही करो। इतना कहकर देव ने आन्या को समझाया कि उसकी हर कोई पार्टी में या फिर वो जब भी उसे मिलने के लिए बुलाए तो वो अपनी जगह पर आध्या को भेज दे। ये सुनकर आन्या को काफी अजीब लगा, पर देव ने समझाया कि वो वक्त रहते आध्या को अपना बना लेगा। आन्या को देव ने अपने जाल में फंसा दिया था, जिसे आन्या पूरी तरह से ये समझने लगी कि देव आध्या को पसंद करता है। और आन्या इस बात के लिए इसलिए मानी क्योंकि आध्या का बॉयफ्रेंड लक्ष्य उसकी वजह से बना था, जिससे आन्या ने सोच लिया कि जिस तरह से के देव कह रहा है वही करेगी, और उसने हर वक्त हर समय जैसा देव ने कहा वैसा ही करो। पार्टी या किसी भी फंक्शन में आन्या ने अपनी जगह पर आध्या को भेजा,
वो भी कोई ना कोई बहाना बनाकर। इसी तरह से देव ने अपने प्लान को अंजाम दिया और आन्या भी उसके जाल में फंस गई। फ्लैशबैक एंड। देव इसी सोच में डूबा हुआ था कि आन्या ने देव को टोकते हुए कहा, मुझे तो डर है कि कहीं आध्या मेरे मम्मा पापा को सच न कह दे। ये सुनकर देव अपने ख्याल से बाहर आया और आन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तुम अपने घर जा सकती हो। क्या देव ने जो दोनों बहनों के साथ रचा खेल भी आन्या और आध्या को पता चल पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड सुने।